लोग लगता है शादी नहीं कर रहा है। हम लोग का डीजे कोई बुक ही नहीं कर रहा है। सवेरे से खाली बैठे हुए हैं। सुनो, हम घर से आते हैं खाना खा के। तुम दोनों दुकान का ध्यान देना, काला कद्दू और गोरा कद्दू। और तुम लोग सुनो रे, तुम लोग खड़ा क्या है? डीजे बजाओ ना बढ़िया से, तब ना लोग आएगा, बुक करेगा। तुम्हारा गाना बढ़िया लगेगा सुनने में, तभी ना बुक करने आएगा। खड़े हो गए हो, खाली पैसा चाहिए तुम लोग को। सैलरी के टाइम आ जाते हो मुंह उठा के। ओए बाबू, डीजे बुक करना है, कितना लेते हो? शादी के लिए बुक कर रहे हैं भैया डीजे। अरे नहीं यार, शादी के लिए बुक नहीं कर रहे हैं। तो क्या चीज के लिए बुक कर रहे हैं? मैयत के लिए क्या? अरे नहीं, अपना बीवी से तलाक ले रहे हैं, उस लिए डीजे बुक कर रहे हैं। जब शादी किए थे तो बढ़िया से डीजे बजवाए थे, आज तलाक लेंगे, आज भी बढ़िया से डीजे बजवाएंगे। वो क्या सोचती है कि वही खुश है हमसे तलाक लेकर? उसको दिखाएंगे कि उससे ज्यादा खुश हम हैं। जैसे ही कोर्ट में हम दोनों के बीच में डिवोर्स होगा, उसके बाद सारा डीजे बजेगा। अरे भैया, ये तो पहली बार सुन रहे हैं कि डिवोर्स लेने के बाद आप डीजे बजवाइएगा। फालतू का खर्चा क्या कर रहे हैं आप? जब बीवी से तलाक लेना ही है तो फिर खर्चा करने का क्या मतलब? अरे काला कद्दू, तुम पागल है क्या? एक तो ऐसे ही कस्टमर आ नहीं रहा हम लोग का डीजे बुक करने के लिए, और जो आ रहा है तुम उसको भी लौटा रहे हो। तुमको क्या खुजली पड़ा हुआ है? वो पैसा खर्चा करना चाह रहा है तो बड़का धर्मात्मा बनते हो। चुपचाप से पैसा लो उससे। अरे हाँ, तुम्हारा मालिक सही बोल रहा है, तुमको उससे क्या मतलब है? हम डीजे कहीं पर भी बजवाएं, तुम पैसा लो, डीजे दो, बात खत्म। अरे ये हमारा मालिक नहीं है, हमारा छोटा भाई है। और सुन लीजिए, 10,000 रूपए लेंगे, 4 घंटा बजाएगा डीजे बढ़िया से। अरे हाँ, दे देंगे 10,000 रुपया, लेकिन जो जो गाना बोलेंगे वही वही गाना बजाएगा वो लोग। अरे हाँ भाई, बजा देगा, आप जो बोलिएगा वही गाना बजा देगा, लेकिन ज्यादा मत बोलिएगा नहीं तो आप ही को बजा देगा। अरे क्या बोले जी? अरे कुछ नहीं, ये ऐसे ही बकबक करते रहता है। आप पेमेंट कीजिए, डीजे पहुंच जाएगा टाइम पे। तुम्हारा तो पापा से हम कंप्लेन करेंगे, बिजनेस करने नहीं आता है, तुम तो बिजनेस को डाउन कर रहे हो। ऐसे बात किया जाता है कस्टमर से? बुड़बक लोग की तरह बात करते हो। वो तो हम काउंटर पे थे, तुम तो लौटा देते इसको। अरे चुप रहो, ज्यादा हमको ना ज्ञान मत दिया करो तुम। पापा के पीछे बहुत ज्ञान देते हो हमको तुम। सुना, हम अंदर से आ रहे हैं, संभाल लेना काउंटर। हाँ जाओ, हम संभाल लेंगे काउंटर। तुम रहता है तो कौन सा सेल करता है, हम देख लेंगे अपने। बेटा, अरे नहीं है, जाओ आगे बढ़ो। अरे तुमको दुकान से आगे बढ़ने के लिए बोले, हमारा दुकान में आगे बढ़ने नहीं बोले। अरे बच्चा, बाबा को मना नहीं करते हैं, हम पर्वत जा रहे हैं, चलो कटोरा में कुछ रख दो। हाँ लो, जाते वक्त ना फेंक देना बाहर में। हम सोच ही रहते उठ के बाद में फेंकेंगे, अब तुम आ ही गए हो तो फेंक देना। अरे बच्चा, तुम बाबा से मजाक करता है, सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा। चलो कटोरा में कुछ रखो। हाँ लो बच्चा, तुम सफल हो, तुम्हारा काम सफल बने। आशीर्वाद लोगे भगवान का ना? हाँ, आशीर्वाद है तुमको। हाथ आगे करो बच्चा। हाँ लीजिए। अरे ये लोग कौन आ जाता है? हमको तो पसंद ही नहीं आता है। दुकान खोलते हैं, कस्टमर तो आता नहीं है, ये लोग पता नहीं कहाँ से आ जाता है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। ये तो हमको नकली बाबा लग रहा है। क्या नाम है बच्चा तुम्हारा? मेरा नाम गोरा कद्दू है। अच्छा, तुम्हारा नाम गोरा कद्दू है। चलो हाथ में एक ठो नोट लो, आशीर्वाद लेना है ना भगवान से, हाथ में एक ठो नोट लो कोई भी। अरे हाँ, हम हाथ में नोट ले ताकि तुम लूट लो ना। अरे बच्चा, छीनेंगे नहीं, ले नहीं जाएंगे, तुमको दे के जाएंगे। हाथ में नोट रखो, आशीर्वाद देंगे तुमको। अरे ये काउंटर में छोटा नोट तो रखता ही नहीं, पागल काला कद्दू को 1000 बार समझा के रखे। पगला की तरह मत किया करो, सब बड़का नोट रख के गया है। हाँ लीजिए। हाँ बच्चा बोलो बम बम। बच्चा बोलो भगवान बम, हमको दो दम। भगवान बम, हमको दो दम। आगे बोलो, काहे की हमारा बुद्धि हो गया कम। काहे की हमारा बुद्धि हो गया कम। बच्चा, हाथ में एक और बड़का नोट लो। अरे अभी लिए ना, और नहीं है। छीनेंगे नहीं बच्चा, तुम्हारा ही है ना, तुमको दे के जाएंगे। लो, आशीर्वाद मिलेगा भगवान का। बाबा लेता नहीं है बेटा, बाबा देता है। बड़का नोट लो। हाँ लीजिए बाबा। पैसे का घमंड नहीं ना बच्चा? अरे बाबा, पैसा ही नहीं है तो घमंड किस बात का होगा? नहीं, हमको घमंड होना भी नहीं चाहिए बच्चा, नहीं तो बड़े बड़े लोग का अहंकार के चक्कर में सर्वनाश हो गया है। बोलो बम बम। अब आया होगा बच्चा तुमको थोड़ा दम? आया थोड़ा दम? पता नहीं, लग तो नहीं रहा है। आएगा, बाबा खुश होके जाएगा तो दम जरूर आएगा। बच्चा, आशीर्वाद में हम तुमको जो चीज देंगे उसको कचरा समझ के फेंक तो नहीं दोगे? अरे कहीं ऐसा तो नहीं, कचरा ही दे दीजिएगा तो उसको तो फेंकना होगा ना कचरा समझ के। कुछ अच्छा चीज दीजिएगा तो हम बुड़बक थोड़ी ना जो उसको फेंक देंगे।
अरे बच्चा, भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है, इससे अच्छा क्या चीज हो सकता है? बताओ, फेंकोगे नहीं ना? नहीं नहीं फेंकेंगे। अच्छा सुनो, 1 महीना तक 10 गरीब को खाना खिला सकते हो। अरे हमारा पिताजी हमको खाना खिलाते, वही बहुत हो गया, हम किसको खाना खिलाएंगे फिर? बच्चा, तुम किसी का पेट भरोगे तो भगवान तुम्हारा पेट भरेगा। बोलो, खिलाओगे? हाँ खिला देंगे। बच्चा, उसमें 10 गरीब को देसी घी का लड्डू भी खिलाओगे? हाँ खिला देंगे। भूल तो नहीं जाओगे बच्चा? इतनी बार बोल दिया बाबा, अब क्या भूलेंगे, अब तो जिंदगी भर याद रहेगा, नहीं भूलेंगे। अच्छा सुनो बच्चा, अब सबसे बड़का नोट जो है तुम्हारे पास, वो हाथ में रखो। अरे इतना देर से तो पैसा रख रहे हाथ में, आप बोले लेंगे नहीं, सब तो लेते जा रहे हैं आप अपना हाथ में। नहीं, ऐसे बड़का नोट, यही बड़का नोट था। अरे नहीं बच्चा, लेंगे नहीं, छीनेंगे नहीं, दे के जाएंगे। आशीर्वाद चाहिए ना, रखो बड़का नोट। और एक बात बोले बाबा, बुरा तो नहीं ना मानिएगा? हाँ बोला बच्चा। घर में हमारा मम्मी पापा हमको रोज बोलता है हम लोग का आशीर्वाद लो, वहाँ तो फ्री में आशीर्वाद मिलता है, हम लोग लेते नहीं है वहाँ पे, और यहाँ पे आप हमसे पैसा ले रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए। बच्चा, तुम्हारा जिंदगी चमक जाएगा, एक बार आशीर्वाद ले लो बाबा का। रखो बड़का नोट अपना हाथ में, बाबा छीनेगा नहीं, दे के जाएगा। आई लीजिए, पी लो बच्चा, इसको सवेरे में दूध में अभिषेक करके हाथ में पहनोगे तो जिंदगी तुम्हारा चमक जाएगा। बच्चा, भूल तो नहीं ना जाओगे, फेंक तो नहीं ना दोगे कचरा समझ के? नहीं नहीं बाबा, फेंकेंगे काय? माथा नीचे करो बच्चा, माथा नीचे करो, आशीर्वाद देंगे। बच्चा बोलो, पैसा का घमंड नहीं ना है? बाबा खुश होके जाए ना? अरे एक बार बोल तो दिए कि पैसा का घमंड नहीं है, जब पैसा ही नहीं है तो घमंड किस बात का होगा? होना भी नहीं चाहिए बच्चा, तो बाबा खुश रहेगा तो तुम भी खुश रहेगा। माथा नीचे करो, माथा नीचे करो। अरे तुम तो शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा, जा, तुम्हारा जिंदगी आज से संवर जाएगा। अरे तुम्हारे बगल में कुत्ता का बच्चा क्या कर रहा है? इससे दूर रहा करो बच्चा, नहीं तो शेर का बच्चा भी कुत्ता का बच्चा बन जाएगा। अरे हंसता कौन चाहिए दांत निकाल कर, ये तुम्हें सामने हमको कुत्ता का बच्चा बोल रहा है। अरे चुप रहा बच्चा, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा। तुम बोलो बच्चा, बम बम। अब आ गया होगा बच्चा तुमको थोड़ा दम। बोलो, बाबा खुश होके जाए कि नाराज होके जाए? खुश होके जाइए बच्चा, तो चले। बोलो बम बम। अरे पागल, बोला हम बाहर बैठेंगे तो दुकानदारी करेंगे, ये कौन सा दुकानदारी किया तुम पीछे से हमरे? क्या कर रहा था, कितना पैसा दे दिया उसको? खाली तुम हंस रहा था उसको देखकर, तुमको टीका लगा के चला गया, बेवकूफ बनाकर चला गया, वो पैसा लेके भाग गया। अरे सब तुम्हारे चक्कर में और मम्मी के चक्कर में हुआ, तुम ही लोग ने कहता है दुकान चलाना है तो बाबा लोग का रिस्पेक्ट करो, बाबा लोग आए तो उससे बातचीत करो। ये सब बातचीत करने का नतीजा नहीं, तुम तो गेट से ही भगा देते। अरे तो सारा बाबा एक जैसा थोड़ी ना होता है, हम लोग बोले हैं जो सही बाबा है, जो देखने में सही है, जिसका बात करने से लगे कि हाँ जेन्युइन बाबा है, उस पर विचार करो, उससे सही से बात करो, उसका रिस्पेक्ट करो। इसका मतलब थोड़ी ना जितना आदमी बाबा बनकर आएगा सबका तुम रिस्पेक्ट करेगा, सब बाबा सही नहीं होता। ये देखने से फ्रॉड लग रहा था, तुमसे देखा कितना पैसा ऐड कर चला गया, क्या बोला हम पैसा नहीं लेंगे, पैसा नहीं लेंगे, तुमसे तो पैसा लेते जा रहा था, हम सब सुन रहे थे। हम सोचे कि तुम अक्लमंद बनता है, घर में बहुत ज्यादा बोलता है कि हमको इस लोग पे विश्वास नहीं, हमको कोई नहीं ठग सकता है। तुम्हारा खुला आंख में तुमको ठग कर चला गया और टीका लगा के चला गया, बुड़बक बनाकर चला गया। अक्लमंद बनता है, होशियार बनता है, बेवकूफ कहीं का। जो सही बाबा होता है ना, उसको पैसा का लालच नहीं होता है, पैसा जरूरी है ये माने, लेकिन ऐसे थोड़ी ना कोई ठग के चला जाता है। बच्चा को ठग के चला गया, ये बाबा हुआ। जो सही का बाबा होता है ना, वो तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं सोचेगा, चाहे तुम पैसा दो या नहीं दो, वो तुमको जब भी जाएगा दुआ देकर जाएगा। अरे तो सब तुम लोग के चक्कर में हुआ है ना, तुमको कंजूस कहीं का, पागल कहीं का, रोज बोलते हैं दुकान खोलता है तो खुला रखा करो, चेंज रखा करो। एक भी छोटा नोट नहीं था, सब 200 का नोट, 100 का नोट था यहाँ पे। पागल कहीं का, 10 रुपया का नोट, 5 रुपया का नोट होता तो वो देते ना हम। वो देख लिया काउंटर में इतना सारा पैसा तो आंख लगा लिया, और हम सोचे तुम गधा की के खड़ा हो गया तो कुछ बोलेगा, तो तुम भी नहीं बोला। यही पापा होते तो कैसे इस लोग को डांट देते। तुम तो बड़ा भाई नाम का है, मूर्ख कहीं का, खड़ा हो गया ऊपर से आके बकवास कर रहा है। अरे हम चुपचाप इसीलिए तो खड़े थे, तुम हमेशा बोलता है ना कि हम होशियार, हमको अकल, हमको बात करने आता है, वही तो तुम्हारा देख रहे थे तुमको कितना अकल है। 600 रुपया तुमसे खुलेआम लूट कर चला गया, एक तो दुकानदारी हो नहीं रहा है, ऊपर से पैसा लूट कर चला गया। अब हमको अपने आप में शर्म आ रहा है, हम बगल में खड़े थे, हमारे सामने लूट कर चला गया। हमको वो कुत्ता का बच्चा भी बोला, हम बीच में बोले तो वो हमको डांट दिया, और तुम कुछ बोल नहीं रहा, तुम मुंडी ला रहा है, हाँ जी कर रहा है। हमको तो ये डर लग रहा था कि काउंटर में 2000 का नोट भी पड़ा है, कहीं वही नहीं तुम निकाल कर दे दो। वो बोल रहा था ना बड़ा नोट दो, बड़ा नोट दो, और हम क्या बोलते बीच में, तुमसे पूछ रहा है बेटा खुश है ना, घमंड तो नहीं है पैसा का, बाबा खुश होकर जाए कि नहीं जाए। तुम बोला हाँ खुश होकर जाओ, तो हम कैसे बोलते हमको पैसा वापस कीजिए? अगर पैसा वापस लेते तो दुखी होकर जाता ना, तुम्हें तो सब चीज में हाँ में हाँ मिला रहा था। ऊपर से वो तुमको जब मूर्ख बना लिया पूरा, उसके बाद दांत निकाल के जा रहा था, तुमको लगा कि कुछ कर रहा है, मंत्र मार रहा है।
उसको हंसी आ रहा था तो कुछ एक्टिंग करके हंसा अजीब टाइप से। अरे क्या हुआ जी, क्या बहस चल रहा है तुम लोग का? अरे क्या बोलेंगे पापा, कैसा पागल बच्चा को पैदा किया, बैठ कर उल्लू बन गया, 600 रुपए लुटवा दिया। एक आदमी आया बाबा बनकर, पता नहीं क्या क्या इसको बोला, उल्लू की तरह टीका भी लगाया इसको और पैसा लेकर चला गया। हमको भी पता नहीं क्या क्या बोलकर चला गया इसके सामने, और ये कुछ नहीं बोला। अरे क्या 600 रुपया लेके चला गया? तुम दोनों साला पागल है क्या? 600 रुपया कौन देता है? 10-20 रुपया देके भगाना था तुमको। और गोरा कद्दू के लिए कौन सी बोलता है? तुमको क्या के लिए दुकान पे बैठा के गए थे? बड़का भाई क्या चीज के लिए बनाया तुम? अरे भगवान तुमको बड़का भाई बनाकर भेजे हैं, लेकिन ये हमको बड़का भाई माने तब ना। ये समझता है कि हम बुढ़बा, हमको बोलता है अंदर जाकर बैठो हम संभालेंगे काउंटर, और आप भी जब देखो तब हमको डांटते रहते हैं इसके सामने, तो इसका मन तो बढ़ेगा ना। अरे पापा हमारा कोई गलती नहीं है, इसी लोग के चक्कर में हम बाबा को अंदर आने दिए, हम तो बाहर से भगा देते हैं। यही लोग बोलता है बाबा है तो उससे बात किया करो, हम लोग का दुकान कब चलेगा, और हम उससे बात किए, बस उसी का नतीजा ये है। पता नहीं क्या क्या हमको बोला, हम कह रहे थे, हम सोचे ये बोलेगा, तो ये पागल तो गधा की तरह मुंह देख रहा था उसका, इसको तो कुत्ता का बच्चा भी बोल के गया, कुछ नहीं बोला उसके बाद भी उसको। अरे चुप रहो तुम, झूठ बोलता है। मेरे सामने इसको बोला कि बाबा देकर जाता है, बाबा देकर जाता है। क्या देके गया पूछिए इसको, एक तो पता नहीं क्या देके गया, बोला रखना अपने पास। और दूसरा बात इसको बुद्धि देकर गया कि ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं किया जाता है, पता चलता है कि अगर हम नहीं होते तो इसका पूरा खजाना लूट कर चला जाता वो। अरे चुप रहो तुम, तो तुम्हारा होने से भी क्या हो गया? बता तो रहा है तुम भी गधा की तरह के खड़ा था, बुढ़बा कहीं का। ऐसे भी तुमको देखते ही बाबा लोग के चक्कर में तुम बहुत पड़ते हो, सही तो बोल रहा है वो। और तुम भी रे बुढ़बा कहीं का, कोई भी आएगा तुम इसको इतना पैसा दे देगा? तुम दोनों एकदम पागल है, तुम लोग का चर्बी उतारते हम शरीर से। 600 रुपया देगा बाबा को, बताते तुम लोग को हम। साहब डीजे बुक करना है। हाँ भाई साहब हो जाएगा, बताइए कौन सा प्रोग्राम है? मेरा लड़का का बर्थडे पार्टी है, 2 साउंड बॉक्स के साथ एक बजाने वाला भी लगेगा, तो बताइए कितना खर्चा आएगा? भाई साहब 10,000 रुपया लगेगा। ठीक है बुक कर दीजिए। हाँ भैया तो कुछ एडवांस कर दीजिए। चलिए 3,000 रुपया दे देते हैं, बाकी काम होने के बाद देंगे, ठीक है? ठीक है भाई साहब ठीक है। ऐ काला कद्दू, मंगलू और ढीला कहाँ है? आया क्यों नहीं है दुकान पे? फोन करो, बोलो प्रोग्राम में जाके उस लोग को गाना बजाना है। पापा मंगलू तो नहीं आया है। क्या मंगलू नहीं आया है? तो तुम हमको बताए क्यों नहीं? क्यों नहीं आया है? फोन करके बताया? अरे फोन पर हमको बताया था कि आज उसका पेट खराब है। अरे इस लोग का काम के समय ही पेट क्यों खराब हो जाता है? अच्छा ढीला तो आया है ना, उसी को भेज देंगे गाना बजाने के लिए। नहीं पापा ढीला भी नहीं आया है, और फोन करके भी नहीं बताया कि क्यों नहीं आया है। अरे इस लोग का यही आदत खराब है, फोन रखता भी है लेकिन फोन करके बताता नहीं है कि क्यों नहीं आए हैं। मालिक लोग परेशान होते रहे। अब इसका जो डीजे बुक कर दिए, कौन बजाएगा इसका गाना? जाओ एक काम करो, ढीला के घर जाओ, देखो क्यों नहीं आया है, पकड़ के लेके आओ। और सुनो, रास्ता में तुमको मक्खन जी और ढकलेल जी का दुकान मिलेगा, तगादा करते हुए आना। पता है ना जिनको हम लोग होलसेल में माल देते हैं, अभी तक पैसा नहीं दिया है, जाके पैसा मांगना। और अगर नाटक करे ना कि आज नहीं परसों ले लीजिएगा, तो बोलना भैया 1 महीना से यही सुन रहे हैं आपका, पापा बोले पैसा दीजिए। ऐसे थोड़ी ना धंधा होगा। अरे तगादा वगादा हम नहीं जाएंगे, ये सब काम के लिए अपना गोरा कद्दू को भेजिए, हमको अच्छा नहीं लगता ये सब काम करना। काहे कि आपका कोई दुकानदार पैसा देता तो है नहीं, खाली घुमाते रहता है, बल्कि जाते हैं तो आपके बारे में कंप्लेन करता है, ये माल बढ़िया नहीं दिए, वो माल बढ़िया नहीं दिए। हम वहाँ पर क्या यही सब सुनने जाते हैं क्या? अरे जाओ चुपचाप, और पिछले बार की तरह हरकत मत करना, जितना समझाया ना उतना करो। ई पापा कैसा कैसा लोग से काम करते हैं, इतना हम मना करते हैं कि ऐसा लोग से काम मत कीजिए जो पैसा टाइम पर नहीं देता है, लेकिन नहीं, इनको उन्हीं लोग से काम करना है, 2,000 कमाई जो होगा। और ऊपर से कहते हैं जाओ तगादा करके आओ, इसको तगादा करना कहते हैं, इसको तो भीख मांगना कहते हैं। ओई माँ, हमरा तो देह टूट गया। रे साला रे अंधा, गाड़ी जब चलाने नहीं आता है तो रोड पर निकल कर जाता है गाड़ी लेकर। करोड़पति का औलाद साले, बाप गाड़ी दिला दिया तो इसका मतलब क्या तुम रास्ता में जिसको तिसको ठोक देगा? एक काम करते हैं, हमको ज्यादा तो चोट लगा नहीं है, बच गए काहे की, लेकिन ये बात इसको थोड़ी ना पता है। 5,000 रुपए मांग लेते इससे, नहीं तो बोलेंगे थाना में जाकर कंप्लेन कर देंगे। रे साले 5,000 रुपए निकाल, देह में बहुत चोट लगा है, अस्पताल जाकर दवाई लेंगे। रे साले रे, शुक्र मनाओ कि तुम बच गया है, नहीं तो हमारा गाड़ी से कोई बचता नहीं है। जिस पर चढ़ाते हैं ना, सीधे 1 नंबर टिकट कट जाता है, ऊपर ही चला जाता है। हमसे 5,000 मांगता है साले, चीर देंगे यहीं पर तुमको। जानते हो हम कौन हैं?
तुम साला एक तो हमको ठोक दिया, ऊपर से ऐसे बात कर रहा है जैसे हमारा गलती है, रोड पर हम चल रहे हैं तो। तुमको साले ढेर गर्मी है ना, अभी तुमको बताते हैं। अरे छोड़ो हमको, छोड़ो। छोड़ता है कि नहीं साले, नहीं तो तुमको यहीं पर चीर देंगे। तुम साले नहीं बचेगा, तुमको छोड़ेंगे नहीं। अरे साले हम तुमको किसी काम के लायक छोड़ेंगे तब ना, तुम हमको नहीं छोड़ेगा। आइंदा से अगर काला कद्दू से पंगा लेना हो ना तो 100 बार सोच लेना। इस साले को तो छोड़ेंगे नहीं। एक तो पापा सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिए, बोले तगादा करके आओ, ऊपर से ये साला रास्ता में मिल गया। अब तो साला हमारा पूरा मूड खराब हो गया है। एक काम करते हैं, तगादा जाएंगे ना तो कटोरा लेकर जाएंगे, और देखो कैसे दुकानदार लोग को ठीक करके आते हैं। चाचा ये लीजिए कटोरा। अरे ये क्या दे रहा है काला कद्दू तुम? चाचा ये कटोरा पापा ही देकर भेजे हैं, और बोले हैं चाचा को जाकर दे देना। काहे कि रोज रोज अपना ही पैसा भीख की तरह मांगने में अच्छा नहीं लग रहा है पापा को आजकल। पापा पूरा तंग हो चुके हैं भीख मांगते मांगते। काहे कि कभी आप लोग देते हैं, कभी नहीं देते हैं, तो पापा ये कटोरा लेकर हमको भेजे हैं, और बोले अंकल को जाकर दे देना, और बोल देना कि जब भी अंकल को भीख देने का मन करे तो इस कटोरा में डाल दे, और जब कटोरा पूरा भर जाएगा तो हमको फोन करके बुला लेगा, पापा ये बोले हैं। क्योंकि रोज रोज पापा कटोरा लेकर नहीं आ सकते आपके पास, काहे कि उनको अब अच्छा नहीं लग रहा है बार बार भीख मांगना। क्योंकि जैसा कि हम पहले भी बोले, कभी आप लोग देते हैं, कभी नहीं देते हैं, और कभी इतना ज्यादा अमाउंट दे देते हैं कि आने जाने का खर्चा भी उससे ज्यादा हो जाता है। तो पापा बोले जब वो लोग अपने मन के हिसाब से ही पैसा देते हैं, तो जब भी आपका मन करे कटोरा में भीख डाल दीजिएगा, फुल हो जाएगा तो पापा को फोन करके बुला लीजिएगा। धन्यवाद। अरे तुम्हारा बाप को अगर इतना ही अजीब लगता है, यह परेशानी होता है हम लोग से काम करने में, तो काम काहे करता है हम लोग के साथ? अपना पैसा भूल जाए, काहे मांगने आता है बार बार? कम से कम इस तरह अपना बेटा को भेज कर हम लोग की बेइज्जती तो ना करे ना। अरे चाचा इसमें आपकी बेइज्जती कहाँ हुई? पापा तो खुद को भिखारी बोल रहे हैं ना, क्योंकि पापा से तो आप लोग सिर्फ एक बार मांगते हैं, और पापा को तो आप लोगों से कई बार मांगना पड़ता है ना, और उसके बाद भी आप लोग पापा को भीख देते कहाँ हैं? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? हम लोग तुम्हारे बाप से एक बार भीख मांगने आते हैं? हम लोग तो तुम्हारा बाप से माल लेने आते हैं। नहीं नहीं चाचा, आप लोग तो माल ही लेने आते हैं, लेकिन पापा तो आप लोग क्या रोज भीख ही मांगने आते हैं ना। अरे इसको बिजनेस कहते हैं, बिजनेस, और बिजनेस ऐसे ही होता है। अरे चाचा बिजनेस की तरह करेंगे तब ना बिजनेस कहलाएगा। और जिस तरीके से आप लोग काम करते हैं उसको देखकर तो यही लगता है कि पापा आप लोग से रोज भीख मांगने आते हैं। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? बिजनेस ऐसे ही होता है। अरे चाचा जो आप लोग करते हैं इसको बिजनेस नहीं कहते हैं, जो हमारे पापा करते हैं उसको बिजनेस कहते हैं। हमारे पापा एडवांस में माल मंगवाते हैं और क्वांटिटी में माल मंगवाते हैं, और कभी किसी से उधार में काम नहीं करते हैं। और मान लीजिए अगर पापा को कभी उधार में काम करना भी पड़ा तो महाजन को पैसा मांगने का जरूरत नहीं पड़ता है, पापा अपने भेज देते हैं पैसा। और कभी अगर महाजन हम लोग के यहाँ आता है तो उसका आदर सत्कार किया जाता है, क्योंकि जो हम लोग पर विश्वास कर हम लोग को माल देता है उसका इज्जत करना पड़ता है। आप लोग की तरह नहीं करते हम लोग कि महाजन आया नहीं कि भैया आगे बढ़ो, आज नहीं कल आना, और अगर कल आते हैं तो बोलते हैं रोज रोज क्यों आ जाते हो, और कभी 500 रुपया देते हैं तो कभी 1000 रुपया देते हैं। हम लोग क्या भीख मांगने आते हैं क्या आप लोग के पास? उधार एक फैसिलिटी होता है, पर आप लोग तो इसको अधिकार समझ कर रखे हैं। अब समझ में आया चाचा कि पापा कटोरा क्यों भेजे हैं? चलिए हम चलते हैं, जब कटोरा भर जाएगा ना तो पापा को फोन कर दीजिएगा, आ जाएंगे पापा लेने के लिए। काहे कि हम ये सब काम नहीं करते, हम नहीं आएंगे। अरे भाई साहब ये क्या हरकत है? अरे क्या हुआ भाई साहब? अरे अपना बेटा को कटोरा लेकर पैसा लेने क्यों भेजे हो? क्या काला कद्दू कटोरा लेके पैसा लेने आया है? अरे कटोरा लेकर भेजे हो तो कटोरा ही लेकर आएगा ना। और हमारा अपमान भी करके गया है, बोल कर गया है कि रोज इसमें अपने मन से पैसा डालते रहना। अरे पैसा नहीं, भीख डालते रहना बोल कर गया है। और जब फुल हो जाए तो पापा को फोन कर देना, पापा आ जाएंगे लेने के लिए। ये सब सिखा कर भेजते हैं बच्चा को आप। और कहता है कि हम लोग आपसे भीख मांगने आते हैं। आप लोग तो साल में एक बार आते हैं, हम लोग तो रोज आते भीख मांगने। आज से हमसे काम मत कीजिएगा, पैसा नहीं देंगे, भूल जाइए। अरे नहीं भाई साहब, गलती हो गया बच्चा से, माफ कर दीजिए, हम माफी मांगते हैं उसके तरफ से। वो आएगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं हम। अरे आप उसको छोड़िए या नहीं छोड़िए, हमको उससे मतलब नहीं है, अपना पैसा भूल जाइए। अरे उस काला कलूठा को छोड़ेंगे नहीं हम, बहुत बकवास करता है ना। आएगा तो देह तोड़ देंगे उसका। पापा ढीला बोला है कि रात में पहुंच जाएगा गाना बजाने के लिए, काहे कि उसको आज घर पर कुछ काम था इसीलिए दुकान पर नहीं आया।
और अब हम घर जाने और घर जाकर सोएंगे, कहे कि हम बहुत थक गए हैं, कहे कि आज हम बहुत काम किए हैं। अरे काम किया है कि काम तमाम किया रे तुम? हाँ, कटोरा लेके जाता है रे फकीर साले। क्या किया तुम? हमारा पैसा डुबा दिया। फोन करके हमको बोला है पार्टी लोग पैसा नहीं देगा। तुमको कौन बोला इस हरकत करने के लिए? तुमको तो साले छोड़ेंगे नहीं। तुमको कहीं भी भेजते तुम हमारा नुकसान करवा देता है। अरे पापा छोड़िए, हमको छोड़िए। अगर ऐसे भीख मांगने भेजेगा तो कटोरा ही लेकर जाएंगे, कहे कि भीख तो कटोरा में ही लिया जाता है ना। और अगर भिखारी लोग को उधार दीजिएगा तो उन लोगों को कटोरा ही दे कराएंगे ना, और क्या दे कराएंगे। छोड़िए हमको। अरे चुप साला, तुमको आज हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ भाई साहब, आप बोले थे कि आपका बेटा के यहाँ जब डीजे बज जाएगा तो आप पैसा दे देंगे। बर्थडे तो हो गया आपका बेटा का परसों, लेकिन आप आके पैसा नहीं दिए तो इसीलिए हम आ गए। अरे हाँ भाई साहब, दिमाग से निकल गया। चलिए अभी दे देते हैं। ऐसे आपका आदमी डीजे बहुत बढ़िया बजाया, लेकिन इतना अच्छा डीजे बजने के बाद भी हमारा बेटा नाच नहीं पाया। क्यों भाई साहब, नाचने नहीं आता आपका बेटा को? अरे नहीं भाई साहब, नाचना तो उसको बहुत बढ़िया से आता है, लेकिन कोई साला पागल मवाली उसको परसों इतना मारा है कि वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, तो नाचेगा क्या। अभी फिलहाल ऐसे ठीक है, काहे कि दवाई वगैरह लिया है तो अब चल फिर पा रहा है। अरे चाचा तो कंप्लेन नहीं किए थाना में? वो साले को पुलिस वाला तो रगड़ देता बढ़िया से। अरे नहीं बाबू, हम लोग अपना बदला ना अपने लेते हैं, अपना स्टाइल में। पीछे देखते नहीं हो आदमी सब काहे खड़ा है? काहे कि हम लोग का काम ही ऐसा है, आदमी रखना पड़ता है। तुम चिंता मत करो, साले को छोड़ेंगे नहीं। धरती में हो या आसमान में, निकाल कर मारेंगे साले को रास्ता पे। खैर छोड़ो उसको, चलो तुम लोग को पैसा देते हैं। बेटा 7,000 लेकर आओ तो। और है पापा, तुम साले तुम क्या कर रहा है हमारा घर में? पापा यही साला हमको मारा था उस दिन रोड पर। और इस साला इस सुअर का घर यही है क्या? बेकारे साले को मारे, अब लगता है हम लोग को मार पड़ेगा। हमारे साथ साथ पापा भी मार खाएंगे यहाँ पर, और पैसा भी नहीं मिलेगा। आप कौन है भैया? हम तो आपको नहीं पहचान रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मार का असर आपका दिमाग में हो गया है, इसीलिए आप हर आदमी को अपना दुश्मन तो नहीं समझने लगे हैं? अरे चुप साले, हमको अच्छा से याद है, तुम ही हमको मारा था। काहे कि तुम्हारा चेहरा कैसे बोल सकते हैं काला कलूठा। पापा दोनों बाप बेटा को आज नहीं छोड़िएगा, दोनों को रगड़ दीजिए। अरे हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम लोग को साले आज जाने नहीं देंगे यहाँ से। तुमको बोले हमारा बेटा का बर्थडे पार्टी पर डीजे बजाना, तो तुम्हारा बेटा हमारा बेटा को ही बजा के रख दिया। अब देखो हम लोग तुम लोग को कैसे बजाते हैं। अरे साला, ये कैसा पागल को पैदा कर दिए घर में? एक तो बिजनेस में नुकसान करवाता है, ऊपर से मार भी खिलवाता है। अभी गुंडा लोग तो हम लोग को छोड़ेगा नहीं, इस साले को छोड़ेंगे नहीं हम। तो दोस्तों, जब तक हमारा आदमी इन लोग का धुलाई कर रहा है, तब तक आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।